जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 8.3 एनसीईआरटी की, जिसमें मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आज हमारे। और इन क्वेश्चंस को जो है लगाने से पहले बच्चों, सबसे पहला जो आपका काम है वो है फॉर्मूले तैयार करना। अगर आपको इसके फॉर्मूले लर्न हैं तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही ईजिली जो है वो वर्क करेगी और बहुत ही अच्छे से आप जो है तैयारी भी कर पाएँगे। तो फर्स्टली हम पहले फ़ॉर्मूलों से ही चलेंगे कि साइन तो साइन क्योंकि मैंने आपको पहले ये बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में जो है 2 ग्रुप्स में बाँटा है, ए और बी में। एक ए ग्रुप है, एक बी ग्रुप है। अब याद रखो ए, बी जो ग्रुप्स होते हैं हर बार एक-दूसरे के उलट होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे कि अब अगर आपसे पूछता है ए ग्रुप में कौन-कौन से होते हैं, तो सबसे पहले याद रखिए साइन, कॉस, टेंजेंट। इसी प्रकार से बी ग्रुप में आपके आ जाएँगे कोसिकेंट, सीकेंट एंड कॉट। और इनके डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स होते हैं, जो कि आपको आइडिया मैंने पीछे ही दिया हुआ है क्लासेस में। और मैंने ये कहा है ये एक दूसरे के क्या होते हैं, उलट होते हैं, यानी कि रेसिप्रोकल। अगर साइन थीटा की बात करें तो 1 अपॉन कॉसिकेंट थीटा होता है। कॉस की बात करें तो 1 अपॉन सीकेंट होगा। अगर टेन की बात करें तो 1 अपॉन कॉट होगा। और मैंने एक और बताया था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी उपयोग में आता है। ओके बच्चों, इसी प्रकार से इसके केस में अगर कोसिकेंट है तो साइन का उल्टा हो जाएगा 1 ओवर साइन, सीकेंट हो जाएगा 1 अपॉन कॉस, कॉट हो जाएगा 1 अपॉन टेन, और साथ साथ में क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये लर्न करने हैं, आपको माइंड में रखने हैं। मैंने पहले भी पिछली एक्सरसाइजेस में आपको बताए हैं, और इन ही फॉर्मूलों से हमारी एक्सरसाइज जो है बहुत ही धड़ल्लेदार चलेगी। और आने वाले वक्त में जब 10th क्लास के बाद +1 क्लास में नॉन मेडिकल के लिए मेडिकल स्ट्रीम्स में जाते हैं, साइंस स्ट्रीम में, तब यही फॉर्मूले आपके उपयोग होते हैं। कल को बीटेक करनी है बेटा, या आपने कोई भी साइंटिफिक चीजें यानी कि उसके बारे में स्टडी करनी है, तो आपको मैथमेटिक्स में इन्हीं एंगल्स की जो है वो जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आती हैं। और आइडेंटिटीज में सबसे पहले आइडेंटिटी आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो है वो 1 के इक्वल होता है। किसके बराबर होता है? इक्वल टू 1 के बराबर होता है। ऐसे बारी बारी में लिख देता हूं। इसी प्रकार से सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो भी 1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट होता है हमारा इसी प्रकार से कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीनों के तीनों आपको लर्न होना जरूरी है। अब आप बोलेंगे ठीक है सर, हमने इन तीनों को लर्न कर लेते हैं, ठीक है, तो होगा क्या? होगा ये बेटा कि अब इन तीनों से जो है हमारी अदर आइडेंटिटीज क्रिएट हो सकती हैं। जैसे कि साइन है, ठीक है, तो साइन इधर ही रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस दूसरी साइड चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि साइन दूसरी साइड को चला जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं सीकेंड की बात करूंगा तो सीकेंड स्क्वायर थीटा का अगर फॉर्मूला पूछे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। और टेन स्क्वायर थीटा की बात करें तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। इसी प्रकार से कोसिकेंट स्क्वायर थीटा आपसे पूछा जाता है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। और कॉट स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। यानी कि हर एक किसी से जो है दो दो आइडेंटिटीज निकल आती हैं। मेन मेन आपने एक एक हर किसी की लर्न कर लो 1 1, तो आपको दूसरी आइडेंटिटीज की जरूरत नहीं बनती है, और वो आइडेंटिटीज हम उसी से ही बना लेंगे बेटा। ठीक है, तो अब हम आगे कैसे चलेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
फिर 1/1 आपको सब समझ आता चला जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सीकेंट ए एंड टेन ए। कौन सी टर्म में चाहिए? कॉट की टर्म में चाहिए। ध्यान से देखिएगा, अब सभी कॉट की फॉर्म में चाहिए। मैं सबसे पहले 10 को ही निकालूंगा। क्यों निकालूंगा? क्योंकि मुझे मालूम है कि जो 10 है वो कॉट के नजदीक है, ऑपोजिट में है। तो टेन थीटा, यानी कि थीटा जो है वो ए है यहाँ पर, 1 कॉट थीटा, तो ये निकल गया। अब मुझे मालूम है 10 का रिलेशन सीकेंड्स के साथ है और यहाँ पर सीकेंड ही पूछा हुआ है, तो मुझे मालूम है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस, अभी मैंने फॉर्मूला अप्लाई करना बताया, ये देख सकते हो, ये फॉर्मूला कोई भी यूज कर लो, ठीक है। तो आप इससे निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। तो जब 10 दूसरी साइड जाएगा तो सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 10 की वैल्यू हमने ये मानी है, तो यहां से सीकेंड स्क्वायर गया तो दूसरी साइड जो इसका स्क्वायर जाएगा, तो यानी कि यहां पर जाकर क्या बन जाएगा? अंडर रूट। क्या बन जाएगा? अंडर रूट। आफ्टर देन 10 की वैल्यू यहां पर पुट हो जाएगी 1 कॉट, तो यानी कि 1 कॉट, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो ऊपर भी स्क्वायर ही लग जाएगा। इसका आप एलसीएम ले लीजिए। सीकेंड थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 ओवर कॉट स्क्वायर थीटा। तो सीकेंड थीटा किसके बराबर हो गया? अंडर रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, दोनों का रूट अलग अलग लिख लेना चाहे, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 ओवर अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, तो सीकेंड थीटा आ गया अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा। तो ये आपका एक और फॉर्म जो सीकेंड की है वो आपकी किस में आ गई? कॉट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। इसके बाद इन्होंने हमसे पूछी है साइन की फॉर्म को कॉट की फॉर्म में बताएं। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में इससे भी कर रहा था, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये इजी रहेगा बच्चों के लिए। तो कॉट स्क्वायर थीटा है, आपको पता है हमारा कॉट जो होता है वो 1/10 के बराबर होता है बेटा, है ना। तो 1/10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा यूं, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1/10 स्क्वायर थीटा। अगर इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब अगर ये हमारा आ जाता है तो इसके बाद बेटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है 1/sin, ठीक है, 1/sin स्क्वायर थीटा। तो ये आपका क्या आ जाएगा? 1/कोसिकेंट, क्योंकि 1/sin के बराबर होता है, तो ये भी 1/ वैसा के वैसा रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो है हमने 10 में कॉट में निकालना है ना, कॉट में निकल चुका है हमारा, हमें छेड़खानी ही नहीं करनी है। देखो ध्यान से, 1/कॉट है तो कॉसिकेंट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यूं होगा, और कोसिकेंट थीटा है तो जो कि 1/sin थीटा के बराबर होता है अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये रिप्लेसमेंट हो जाएगी इसकी, तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी आइडेंटिटी निकलकर सामने आएगी, ठीक है जी। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑल द टर्म्स, सभी टर्म्स निकालनी है सीकेंड की फॉर्म में। जैसे आपका
सीकेंड की फॉर्म में, यानी कि जैसे कॉस थीटा किसके बराबर होता है 1 ओवर सीकेंड थीटा, तो एक आइडेंटिटी हो गई। ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट हो जाएगी, तो 1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो एलसीएम ले लेंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर था, तो यहां पर जाकर क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर का, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा बेटा, आपका आ जाएगा सीकेंट ए, जो कि साइन भी सीकेंट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आफ्टर देन 10, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो भी 1 के बराबर होता है, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर जाएगा तो टेन थीटा भी अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 के ही इक्वल चले आएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है हमारा कॉट थीटा। तो कॉट जो है हमारा वो होता है 1 अपॉन टेन थीटा। अब कॉट थीटा है तो टेन की वैल्यू हमारी क्या कहाँ पे है, तो टेन की नहीं है, तो टेन की नहीं है, टेन की है ना, ये पुट कर दो 1 ओवर अंडर रूट सीकेंट थीटा माइनस 1, थीटा ए पुट कर लेना भैया, ए कर लेना, नहीं तो एंगल डिफरेंट नहीं लिए जाते हैं, यहाँ पर एंगल सिमिलर लिए जाते हैं। ठीक है, तो ए ही आएगा, तो कॉट ए इज इक्वल टू इसके बराबर आ गया। ठीक है जी, अब आपका कौन सा रह गया है कमेंट कर सकते हो आप साथ साथ में। आपका 10 हो गया है, कॉट साइन हो गया, कॉस हो गया, 10 हो गया, कॉसिकेंट नहीं हुआ है अभी, तो कॉसिकेंट थीटा यानी कि कॉसिकेंट थीटा जो है यानी कि ए लिख लेते हैं, जो कि 1 अपॉन साइन ए के बराबर होता है, यानी कि साइन की वैल्यू ये आई है, इसको उल्टा कर दो तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा कॉसिकेंट ए इज इक्वल टू सीकेंट ए ओवर अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 के। तो ये इसके आंसर रहेंगे, और सभी सीकेंट को सीकेंट में नहीं कन्वर्ट करेंगे, देख सकते हो आइडेंटिटी 1 2 3 4 5, 5 आइडेंटिटीज है, टोटल 6 है, 6 में से हमने 5 सॉल्व कर दी है जो कि सीकेंट की फॉर्म है, ये आपका इसका आंसर रहेगा। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बहुत अच्छे से आ गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करेंगे, या नेक्स्ट क्लास के लिए आप जो है विजय पथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन की ऐप पर जो है वो रिवाइज करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद बेटा।